Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am के मल्होत्रा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खास टॉपिक को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेज। याद रखिएगा, हर कंपटीशंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इडियम्स एंड फ्रेज, जो फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। हर एक कंपटीशंस में याद रखिएगा इडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाते हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम्स दें या आप कंपटीशंस का दें। याद रखिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा तक ये सारे चीज़ में सर इडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एबव ऑल का मतलब क्या होगा। तुम्हारे पास चार ऑप्शंस हैं: रिलेटेड टू, डिटरमाइंड, सडनली, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल। आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, एबव ऑल का मतलब होता है बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। तो याद रखिएगा, सबसे बढ़िया अगर आप उसका हिंदी जान गए तो उसका अर्थ लगाइएगा। रिलेटेड टू का मतलब होता है से संबंधित, क्या चीज़ से संबंधित, नो आइडिया। डिटरमाइंड का मतलब होता है संकल्प, याद रखिए। सडनली का मतलब अचानक, याद रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसका मतलब है कि एबव ऑल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सभी से बहुत ज़्यादा महत्व। तो याद रखिएगा, यही आपका एबव ऑल है। एबव ऑल दैट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। ओके। ब्रेक इनटू, याद रखिएगा, ब्रेक, ऐसे तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है इनटू, यानी कि ब्रेक इनटू। याद रखिएगा, ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती इंटर करना। क्या डिसलाइक होगा, आउट। प्लग समथिंग, याद रखना, ब्रेक का मतलब तोड़ना है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए प्लग डाल दिया। प्लग का मतलब भी होता है तोड़ना। तो याद रखिएगा, ये आंसर नहीं होगा। इंटर बाय फोर्स, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाय फोर्स। सो योर आंसर इज सी। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। याद रखिएगा, ये भी आउट हुआ। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। I would like to repeat, listen to me carefully. Break into, that means what? Dislike, it's out. Plug something, not. Enter by force, that's right. और separate, it's wrong sir. याद रखिएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राइट। एट होम मीन, अभी याद रखिए एग्जैक्टली मीनिंग को मत निकालिएगा कि एट मने पर, होम मने घर, घर पर, ऐसा नहीं है। याद रखिए, एट होमिन का मतलब क्या, टेंडर होता है। एक याद रखिएगा, टेंडर का मतलब होता है नाजुक। रिलेटिव्स, नो। एक्सपर्ट और स्टूपिड, याद रखिए एट होमिन का मतलब स्टूपिड नहीं होता है। एट होमिन का मतलब होता है निपुण, बढ़िया, एक्सपर्ट। ओके, सो योर आंसर इज एक्सपर्ट। ओके। एट टाइम्स, याद रखिएगा, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ओके। अब कभी कभी का इसमें वर्ड खोज लीजिए। क्या अनलकली होगा, नहीं। क्या बेसिकली होगा, नहीं। क्या इमीडिएटली होगा, नहीं। क्या हो जाएगा, ओकेजनली हो जाएगा। एट टाइम्स का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ओकेजनली। ओके। फॉर गुड, याद रखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड कंफ्यूज करेंगे आपको। फॉर गुड, अब ऐसा नहीं अच्छा के लिए। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। इसी गुड के जगह पर एवर भी आ सकता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। अब याद रखिए, नॉट ऑलवेज, भाई ये तो हमेशा के लिए, तो नॉट ऑलवेज तो आउट हुआ। फॉर एवर, देखिए जस्ट आई हैव टोल्ड यू। तो याद रखिएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इजली एंड नॉट, बेटर नॉट। ओके। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल, समाप्त करना, रद्द कर देना सर। तो याद रखिएगा, कॉल ऑफ क्या, टू कंप्लेन होगा। फेच का मतलब लाना होता है, ये आउट हुआ। मीट का मतलब मिलना, ये आउट हुआ। टू कैंसिल, यानी कि कॉल ऑफ दैट मीन्स टू कैंसिल। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके। लुक इनटू,
लुक इनटू के साथ बहुत सारे प्रेपोजिशन लग करके मीनिंग को बदल देते हैं, याद रखिएगा। यहाँ लुक इनटू है, लुक अप होता है, लुक फॉर होता है, लुक आफ्टर होता है, लुक आउट फॉर होता है, लुक डाउन अपॉन होता है, लुक फॉरवर्ड होता है। तो याद रखिएगा सबका जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा। तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, मैंने आपको बताया था जांच करना का अंग्रेजी इन्वेस्टिगेट होता है। तो याद रखिएगा टू सी समथिंग, याद में समथिंग है, STH दैट मीन्स समथिंग, आउट हुआ टू इन्वेस्टिगेट, याद रखिएगा सर। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, और इसका भी मतलब होता है इन्वेस्टिगेट का मतलब तहकीकात करना, जांच करना, ठीक है। तो याद रखिएगा टू प्रेज नहीं होगा और टू इंसाइट नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, मेकआउट, याद रखिएगा क्या मेकआउट का मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेकआउट का मतलब होता है समझना या फिर समझाना। तो याद रखना कंस्ट्रक्ट नहीं, ड्राइव नहीं, देखिए अंडरस्टैंड दिया हुआ है, समझना। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, नॉट हल्ला करना। मेक ए नॉइज दैट मीन्स हल्ला करना, एज यू नो। ओके, आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और मांगना का अंग्रेजी बताइए क्या होगा, तो बोलिएगा कि मांगना का अंग्रेजी सर डिमांड होता है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या टू कॉल समवन, नॉट टू डिमांड, याद रखिए बी विल बी करेक्ट। बर फेज का मतलब लाना होता है, और एबर का मतलब नफरत करना होता है। इसके जगह पर आप हेट लिख सकते हो, एबोमिनेट लिख सकते हो। ओके, टेक ऑफ, याद रखिएगा टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, तो टेक ऑफ का मतलब होता है हटाना, उतारना। ओके, तो क्या ये फैब्रिकेट नहीं होगा। कॉमेंस का मतलब शुरू करना होता है, फैब्रिकेट का मतलब निर्माण करना होता है, तो दोनों आउट हुआ। कन्फेक्स का मतलब गलती स्वीकार करना, ये भी आउट हुआ। ये याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि रिमूव हो जाएगा। ओके, कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है टू प्रोसीड, टू गो हेड, किसी भी चीज़ को कीप ऑन करना, कंटिन्यू रखना। तो याद रखिएगा टू स्टॉप, रोक देना, ये तो आउट हुआ। प्रोटेक्ट माने बचाव करना, कैरी का मतलब ढोना, याद रखना, आंसर हो जाएगा आपका बी, टू कंटिन्यू। कैरी ऑन दैट मीन्स टू कंटिन्यू। ओके, कम अक्रॉस, याद रखिएगा कम अक्रॉस दैट मीन्स व्हाट। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड बाय चांस या टू मीट बाय चांस। और याद रखिएगा कम अक्रॉस की जगह पर आप रन अक्रॉस भी कर सकते हैं। रन अक्रॉस का मतलब सेम टू सेम ही हुआ, कम अक्रॉस या रन अक्रॉस, बट यहाँ दिया हुआ है कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड बाय चांस या टू मीट बाय चांस। ओके, नाउ सी द ऑप्शंस, टू मीट बाय चांस, द फर्स्ट ऑप्शंस विल बी राइट सर। ओके, रिजेक्ट नो, बिलीव नो, और नॉट फिनिश। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना राय ज़रूर लिखेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।